Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 8 the Honeydew book, chapter number 5. The name of the chapter, The Samit Within. In our last lecture I have completed up to page number 78, and in page number 79 I have completed 2 paragraphs up to God you worship. Now let's go ahead. I left on Everest a picture of Guru Nanak. यहाँ पर जो मेजर आलूवालिया है उन्होंने कहा कि मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक का पिक्चर में छोड़कर आया। रावत, उसका जो साथ में कलीग थे, जो उनकी टीम थे, टीम मेंबर, रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। जो रावत था वो गॉडेस दुर्गा का पिक्चर छोड़कर आया। फू डॉर्जी लेफ्ट रेलिस ऑफ द बुद्धा। फू डॉर्जी थे, वो बुद्धा का पिक्चर छोड़कर आया। एडमंड हिलेरी हैड ब्यूरिड अ क्रॉस। उन्होंने खड्डा करके वहाँ पर क्रॉस वो ब्यूरिड करके आए। अंडर अ चिर्न यानी हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन्स, उसके नीचे वो उन्होंने क्रॉस को ब्यूरिड किया इन द स्नो। These are not symbols of conquest but of reverence. तो ये कोई सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट का नहीं है, लेकिन हर एक की जो बिलीफ होती है, मान्यता होती है, वो अपने रीति धर्म जो जिस गॉड में बिलीव करता है, तो इस तरह से हर एक लोग अलग अलग चीज़ें वहाँ पर वो छोड़कर आए। The experience of having climbed to the summit changed your completely. तो ये जो एक एक्सपीरियंस था कि वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर कर आए थे, तो ये जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई थी। There is no other summit, it is within yourself. तो आपके अंदर जो समित है उससे दूसरी कोई समित हो ही नहीं सकती, यानी कि आपके इनर माइंड में जो समित है उसके जैसी दूसरी कोई समित हो सकती नहीं है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, और ये आपके इनर माइंड में है। ईच मैन कैरिड विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर एक इंसान अपने अंदर वो खुद एक माउंटेन पीक लेकर घूमता है। हर एक इंसान आपके माइंड के अंदर एक खुद की माउंटेन पीक को लेकर वो घूमता रहता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रिच टू फ्यूलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और वो और उस पर क्या करता है? क्लाइंब करता है। वो उसके ऊपर क्या करता है? क्लाइंब करता है। किस तरह से क्लाइंब करता है? अपना जो नॉलेज है, अपने नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज के अकॉर्डिंग वो इनर जो समित है इसमें वो इंसान खुद क्या करता है? क्लाइंब करता है। इट इज़ अ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। ये जो है क्लाइंब वो फियरफुल है, और बहुत से लोग इसमें सफल नहीं होते हैं। ये जो क्लाइंब है वो बहुत ही फियरफुल है, और बहुत से लोग इसमें सफल नहीं होते हैं। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स। और ये जो क्लाइंबिंग है वो आपको अकेले को ही क्लाइंब करनी है, कोई और उस पर क्लाइंब नहीं कर सकता। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि आपकी लाइफ है,
आपके माइंड के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके साथ फाइट आपको ही करनी है। दूसरा कोई इसमें आपको हेल्प नहीं कर सकता, दूसरा कोई इसमें क्लाइम नहीं कर सकता। यानी वो स्ट्रगल आपकी है, तो वो स्ट्रगल, वो फाइट, वो आपको ही लड़नी है और आपको ही क्या करना है, उससे जीतना है। तो इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। आपको अपने आप ही ये जो क्लाइम है उसको क्लाइम करना है। आपके अंदर एक जो पीक है, वो पीक पर आपको खुद को ही पहुंचना है। वहाँ कोई भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा या फिर कोई दूसरा आपकी जगह, कोई दूसरा वो जगह नहीं ले सकता। द फिज़िकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन, ये जो फिज़िकल एक्ट है, ओके, यानी माउंटेन की टॉच पर चढ़ना, वो एक फिज़िकल मैटर यानी फिज़िकल क्लाइंबिंग है। आउटसाइड इज एकिंग टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन्स विद इन। आउटसाइड के जो माउंटेन्स है उसमें आपके अलावा कोई और भी पहले वहाँ जाकर आया है, तो वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता है। वो आपको बता सकता है कहाँ पर कौन कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है, कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो इनर में यानी आपके माइंड के अंदर जो माउंटेन है, वहाँ पर कोई दूसरा जा नहीं सकता है। वो जो माउंटेन की पीक है, वहाँ पर आपको अकेले को ही जाना है। उसमें न तो कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, न किसी का एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आ सकता है, क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम्स अलग अलग होता है। हर एक की जो तकलीफ़ें हैं वो अलग अलग होती है। तो यानी ये जो आपके इनर में जो माउंटेन है, उसमें आपको अपने आप ही आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, इसके अकॉर्डिंग ही आपको वो माउंटेन क्लाइंब करना है। द इफ़ेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइंबर्स आर द सेम। जो इफ़ेक्ट है माउंटेन जो क्लाइंब करना है, उसकी जो इफ़ेक्ट है वो दोनों क्लाइंबर के लिए, यानी एक क्लाइंबर जो बाहर फिज़िकली हमें कोई माउंटेन देख रहा है उस पर क्लाइंब करना है, दूसरा जो हमारे मन के अंदर एक माउंटेन है उसकी पीक पर हमें पहुंचना है। यानी दोनों जो क्लाइंबर है उनकी जो इफ़ेक्ट है सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेन चेंज यू। तो वो आप फिज़िकली, इमोशनल या स्पिरिचुअल कोई भी क्लाइंबिंग करोगे, लेकिन वो क्लाइंबिंग करने के बाद डेफिनेटली आप में बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। तो अगर आपने एक बार क्लाइंब कर दिया तो वो आपको वर्ल्ड के बारे में, आपको खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट हैज़ प्रूव्ड मी with the inspiration to fact life's orals।
रिजोल्यूटली। तो आई वेंचर, वेंचर यानी साहस करना। यहाँ पर ये जो मेजर एलूवालिया है, उन्होंने जो एक वेंचर, उन्होंने एक जो साहस, ये माउंट एवरेस्ट को सर करना, वहाँ पर पहुँचना, उनका जो एक वेंचर था, उसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, बहुत सारी चीज़ों से वो इंस्पायर हुए। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। ये जो क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन है, उन्होंने एक्सपीरियंस जो लिया वो वर्थ वाइल यानी उसकी वैल्यू है। उन्होंने ये जो माउंटेन क्लाइंब कर कर आए, उसका जो एक्सपीरियंस मिला वो वर्थ वाइल यानी उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। द कॉन्क्विस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। तो इस तरह से हमारे मन के अंदर जो समिट है, उसके ऊपर भी क्लाइंब करना वो भी उतना ही वर्थ वाइल है जितना आप बाहर के जो माउंटेन है उस पर आप क्लाइंब करते हो, और जो इनर में जो माउंटेन है उसके ऊपर आप क्लाइंब करते हो। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यूबल है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट। और ये जो इंटरनल समिट है उसकी जो हाइट है ये जो एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। ये जो इंटरनल माउंटेन है उसकी हाइट, ये जो हमारा एवरेस्ट है उससे भी ज़्यादा हाइट वाला वो है। इन शॉर्ट, यहाँ पर जो पोइट राइटर वो कहना चाहते हैं कि इंसान के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, वो भी एक वन टाइप ऑफ स्ट्रगल है। तो उसमें से बाहर निकलना, इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है उसमें से बाहर निकलना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बाहर के जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हो, सुन सकते हो, तो उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। लेकिन जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इंटरनल जो माउंट क्लाइंब करना है, उसको आप न तो देख सकते हो, न तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, न उनमें कुछ आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो रियली बहुत ही ज़्यादा टफ है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है द समिट विद इन, जिसको लिखा है हरिपाल सिंह आलूवालिया, उन्होंने जब माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया तो ये क्लाइंब करने में कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी तकलीफ़ें किस तरह से सामने आई, किस तरह से उनका सॉल्यूशन लाए, तो उसके बारे में हमें बताया है। यहाँ पर ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। नाउ आई विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है द समिट विद इन, उसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराता हूँ। व्हाट आर 3 क्वालिटीज़ दैट प्लेड अ मेजर रोल इन अ ऑथर्स क्लाइंब। तो ये जो ऑथर जब क्लाइंब कर रहे थे तब उनके पास कौन सी 3 क्वालिटीज़ है, कौन सी 3 क्वालिटी थी कि जिसकी वजह से ये जो ऑथर है वो एक क्लाइंब यानी माउंट एवरेस्ट से वो क्लाइंब कर सके। तो देयर आर द 3 क्वालिटीज़ दैट
प्लेड अ मेजर रोल इन अ ऑथर्स क्लाइम। तो जो यहाँ ऑथर थे उसकी लाइफ में 3 ऐसी क्वालिटी थी जिन्होंने उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा रोल परफॉर्म किया। ठीक है, तो फर्स्ट है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मीनिंग होता है सहनशीलता, कोई भी चीज़ को सहन करो। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मीनिंग होता है खंत। ओके, यानी कोई एक चीज़ की आपको उसमें सफलता नहीं मिली तो जनरली व्हाट द पीपल डू, दे लेफ्ट दैट ट्राई। आपने कोई ट्राई किया लेकिन आपको सफलता नहीं मिली तो आप क्या करोगे, वो ट्राई को ही छोड़ दोगे। तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें वो ट्राई को नहीं छोड़ना है, लेकिन हमें ये कौन कौन से प्रॉब्लम, हमारे में क्या कमजोरी है, ये हमें फाइंड आउट करके उसको रिमूव करना है। ओके, और लास्ट है विल पावर। विल पावर यानी दृढ़ मनोबल। आपने एक बार डिसाइड किया कि मुझे ये इस तरह से ये करना है, तो वो एक बार फिक्स करने के बाद आपको फिर बार बार चेंज नहीं करते रहना है। प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमने एक बार जो डिसाइड किया वो हमें बार बार चेंज करना नहीं है। नेक्स्ट है वाइज एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। तो पीपल हैव नेचुरल अर्ज फॉर अंडरस्टैंडिंग एडवेंचर एक्टिविटी अंडरटेकिंग। तो जो पीपल है उसमें नेचुरल अर्ज होता है, यानी एक आंतरिक उसके ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि इंसान को एडवेंचरस एक्टिविटी करना अच्छा लगता है। एक्टिविटी सब करता है, लेकिन जो एडवेंचरस एक्टिविटी है वो करने में बहुत कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको इंटरेस्ट है। दे पोसेस एन इंटरनल लव फॉर एडवेंचर विच इज़ स्पिरिचुअल ऑल्सो। तो वो जो इंटरनल लव है फॉर एडवेंचर और स्पिरिचुअल, ये दोनों क्या है, इंटरनल पोसेसन। पोसेसन यानी किसी के पास कोई चीज़ हो उसको पोसेसन कहते हैं। क्लाइंबिंग इज़ ऑल्सो वन सच एक्टिविटी। तो क्लाइंबिंग भी वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे लोग एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं। इसी तरह से ये जो क्लाइंबिंग है दैट इज़ ऑल्सो वन एक्टिविटी। इट गिव्स द क्लाइंबर मेनी चैलेंजेस टू विन ओवर। तो ये जो चैलेंजेस है, ये जो एक्टिविटी है ये जो एक्टिविटी वो क्लाइंबर को बहुत सारे चैलेंजेस देती है और फिर उसमें से किस तरह से वो जीत कर बाहर निकलते हैं वो सिखाते हैं। अ ट्रू क्लाइंबर एक्सेप्ट ऑल हर्डल्स। जो रियल में क्लाइंबर है वो हर एक हर्डल्स को, हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक चिंता को, हर एक वरीज को क्या करता है, फेस करता है। पहले वो स्वीकार लेता है कि भाई मेरे पास हो गया, इस तरह से करना था लेकिन इस तरह से हुआ, तो यानी वो चीज़ मेरे साथ हो गई। ठीक, विक्ट्री ओवर देम गिव्स हिम जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। तो विक्ट्री ओवर देम, उसके ऊपर जो जीत हासिल करनी है, अगर आपने उसे वो जीत हासिल कर दी तो आपको जॉय मिलेगा और सेटिस्फैक्शन यानी संतोष मिलेगा। इट अनकरेज हिम टू टेक रिस्क एंड गो ऑन। इट अनकरेज हिम, वो हमको क्या करती है, अनकरेज करती है टू टेक रिस्क, आप रिस्क लो, एंड गो है। तो विदाउट रिस्क लाइफ में कोई काम नहीं है। हर एक काम में छोटा मोटा रिस्क रहता ही है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो यू विल अर्न बेटर। लाइफ में रिस्क तो हर एक को लेना ही है। ओके, कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, लेकिन रिस्क तो हर एक लोग लेता ही है। तो इसीलिए वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से रिस्क लेना चाहते हो। ओके, तो ये करने के बाद
आप क्या करो, इसको लो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड irresistible। तो एवरेस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट पीक माइटीएस्ट माउंटेन्स, तो हाईएस्ट जो पीक है और जो हाईएस्ट माउंटेन है वो कहाँ पर है, एवरेस्ट में है। ड्रू हिम टूवर्ड्स इट बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, रिजेंडनेस and the difficulties encountered on the way। तो एवरेस्ट जो वो हाईएस्ट और माइटीएस्ट माउंटेन है, ड्रू हिम वो अपने आप ही क्रिएट हुआ है, लेकिन हाँ वो सबसे अलग है। क्लाइंबिंग इट, उस पर क्लाइंब करना, वुड टेक द लास्ट आउंच ऑफ वंस एनर्जी। तो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना यानी आपकी लास्ट में लास्ट जो एनर्जी है वो भी यहाँ पर क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। वुड टेक द लास्ट वंस ऑफ वंस एनर्जी as it is a brutally struggle with a rock and ice। तो ये ऐसा स्ट्रगल है जो आपको रॉक और आइस के बीच में ये स्ट्रगल करते रहना है। once taken up it cannot be given up here way even when one's life is at stake। तो किसी की एक लाइफ अगर स्टेक में रख देते ठीक, तो उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। यहाँ पर बात की है द पैसेज बैक इज़ डिफ़िकल्ट, ये जो पैसेज है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है एज द पैसेज ऑनवर्ड। ये पीछे वाला जो पैसेज था वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था अभी वाले से कंपेयर में। वंस द समिट इज क्लाइम, जब आप एक कोई समिट पर कोई टॉच पर पहुंच गए, हाउएवर देयर इज द फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन। तो अगर आपने एक बार क्लाइम कर दिया माउंटेन तो आपकी जो जॉय है, आपने जो क्लाइम करना स्टार्ट किया वो फिर आगे ही आगे बढ़ने चल रहे हैं। हाउएवर देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन, आपको थकने का एहसास होगा। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, आपको ऐसा लगा मैं कुछ करूं। द सेंस ऑफ द बैटल फाउट इन वन, आप जैसे कोई बैटल फाउट कर रहे हो, बैटल यानी कोई एक युद्ध लड़ रहे हो और वो युद्ध में आपने क्या की, जीत हासिल की। अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, आपको एक फीलिंग आएगी विक्ट्री की, हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी जब आप जीत जाओगे। ऑल दिस वेर रीजन बाय द फाउंड इट्स इरेजिस्टिबल। तो ये सब चीज़ कब होगी कि ये सब चीज़ जैसे आप कोई रीज़न है, आपका कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करोगे तब होगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन डज नॉट डू इट यानी क्लाइम अ हाई पीक, तो हर एक इंसान वो नहीं कर सकता। फॉर फेम अलोन, ओनली फेम के लिए। व्हाट डज वन इट फॉर रियली, तो रियल में वो क्या करते हैं। तो क्लाइंबिंग इज पीक मीन्स एंड्योरेंस, पीक पर पहुंचना वो रियल में एक एंड्योरेंस है। परसिस्टेंस एंड विल पावर, खास करके हमारा विल पावर परफेक्टली होना चाहिए। द डेमोस्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़, ये जो डेमोस्ट्रेशन है तो क्या एक फिजिकल रियलिटी है। इट एक्सिलरेट्स द क्लाइंबर, वो फिजिकली इंसान को इतना थकवा देती है कि इंसान की बॉडी काम करना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इंसान के मन में एक बार ख्याल भी आ जाता है
कि भाई मैं ये जो क्लाइंबिंग है उसको क्या करूँ, छोड़ दूँ। तो क्लाइंबिंग पीक मीन्स एंड्योरेंस, तो क्लाइंब करना वो एक एंड्योरेंस है, परसिस्टेंस एंड विल पावर, वो दृढ़ मनोबल पे डिपेंड है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज एक्सीलेंस ऑफ द क्लाइंबर, ये जो फिजिकल क्वालिटी है वो क्लाइंबर को जैसे अभी क्लाइंब करने नहीं देती है। द एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम बीइंग मेरली फिजिकल इट इज़ ऑल्सो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये भी एक इमोशनल स्पिरिचुअल है। इट्स श्योरली प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, हावेवर द मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, बहुत सारे इंसान होते हैं कि जब ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो वो खुश होते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट फॉर फेम अलोन दैट वन क्लाइम्स अ माउंटेन, तो ओनली माउंट क्लाइंब करने में ही आनंद आएगा ऐसा नहीं। द सेंस ऑफ बैटल फाउट एंड वन, तो हमारा सेंस ये होना चाहिए कि कोई भी सामने फाइट आती है उसको लड़ो और जीतो। अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, अगर आप जीतोगे तो आपको फीलिंग होगी विक्ट्री की, आप खुश दिखोगे। देयर इज़ अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, आपकी इच्छा कंप्लीट हो जाएगी। द सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबोव वन सराउंडिंग्स, द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, तो इंसान के अंदर कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है ओके वो इंटरनल है, तो उसको क्लाइंब करना पड़ेगा। ये जो वेंचर है उसको वेंचर को हाथ में लेना पड़ेगा, ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 5 देख लो कि ही बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, दिस awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph, which is a emotion. He becomes conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. This awareness defined the emotion of humanity. अभी जो एक क्वेश्चन है वो आपको लोग क्या क्या छोड़ कर आए थे उसके बारे में बात की। व्हाट वेर द सिंबल ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय द मेंबर ऑफ द टीम एवरेस्ट, तो the symbol of the reverence efforts by the member of climbing expedition on top of the Everest were as follow: a picture of Guru Nanak left by the P.S. Ahluwalia, a picture of goddess Durga left by Mr. Rawat, a relic of Buddha left by the Dorji, a cross left the Edmund Hillary। तो हर एक लोग अपनी अपने हिसाब से कुछ न कुछ चीज़ वहाँ पर छोड़कर आया। वो अपना नाम अपने देश का नाम करना चाहता था कि भाई ये जब भी कोई ऑब्जर्व करे तो ये सब चीज़ देखकर उनको याद आ जाए कि भाई इंडिया भी यहाँ तक पहुँच गया है, इन इंडिया में भी इतने लोग कैपेबल है कि वो लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर did his experience as a near Everest team him, so according to writer his experience at the Everest taught him how to face the difficulties with a strong determination। तो कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसको किस तरह से फेस करना है। इट ऑल्सो टॉट हिम टू लुक विद इन एट द इंटरनल समिट, तो हमें ये भी देखना है कि हमें इंसान को इंटरनल समिट में देखना है विच इज़ हाईएस्ट देन द एवरेस्ट, और ये जो इंटरनल पीक है वो बाहर का जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ज़्यादा उसकी टॉर्च है। यानी वो कहना चाहता है कि भाई ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल जो समिट है वो जो आउटसाइड समिट है उससे भी ज़्यादा कठिन है, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 5 है यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पूरा जो चैप्टर है मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, वो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी
जो PDF फाइल में आपको अपना क्या करना है, देखकर होमवर्क करना है और वो कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।